आ हाय गया मेरा व्हाट्स भाई। अप। मेरे भाई कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। जस्ट मुझे फिल्टर लगाना था, मेरा फेस बहुत एकदम गदबाइयात लग रहा है नहीं, शायद। तुम बहुत बढ़िया लग रहे हो। क्यों लगा रहे हो फिल्टर यार? अच्छा चलो ठीक है, आप बोलो तो आज मैं फिल्टर नहीं लगा रहा। चलो हाँ, बिना आज फिल्टर के करेंगे अपन। तो एक मिनट। भाई मेरे शुरू करते हैं। आपके साथ जो आपका कजन रहता है उसका नाम क्या है? छोटा कजिन हाँ। जो यू मेरे हैव साथ योर बिल्कुल कजिन नो इन योर हाउस? या ही इज माय कजिन। सो लॉकडाउन के पहले वो यहाँ आया हुआ था, तो लॉकडाउन हो गया तो फिर वो 2 महीने से यही है। उसका नाम है अच्छा। निहाल। 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 ओके। या अ, कभी वाराणसी गए हैं आप? हाँ, मतलब मेरा गांव ही है यूपी, तो जौनपुर के जस्ट बाजू में है वाराणसी, तो मैं बहुत बार ही गया हूँ। आप जौनपुर के हैं? हाँ अरे भाई साहब, जब बात है तो गजब बात हो गई भाई साहब। बिल्कुल मैं बिल्कुल। थोड़ा सा बच के रहूंगा आपसे। ठीक है। अ, अगला। नहीं होता है, मैंने क्या एक दो ऐसी वेब सीरीज देखी है, तो मैं थोड़ा जौनपुर वालों से थोड़ा डरता हूँ। समझ गया मैं कौन सी वेब मिर्जापुर सीरीज की मिर्जापुर बात कर एक रहा तक का। हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरी मम्मी इसलिए अब मैं। बता दो आपको क्या सीन है। मैं डैडी जौनपुर के, मम्मी लखनऊ की है, पठान के शहर। और जो मेरी चाची है वो मिर्जापुर की है। अरे भाई साहब, भाई साहब थोड़ा सा बख्श देना हमको, बिल्कुल मैं एकदम थोड़े से मिक्सचर सवाल हूँ ना वैसे ही एकदम। काट दूंगा। जो जो भी रिस्की सवाल है वो मैं अब काट दूंगा मैं। ठीक है। हाँ। ये अगला अगला सवाल है कि अगला सवाल है, नंदनी आपसे कह रही है, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड प्लीज? यस ऑब्वियसली। मैं हूँ, आप सबका बॉयफ्रेंड हूँ मैं। क्या बात है, सच में? बिल्कुल, मैं सारे मेरे जितने भी जो है जिससे जिससे मुझे शादी करनी है, जिनको भी मुझसे प्यार करना है, बॉयफ्रेंड बनाना है, मैं सबके लिए रेडी हूँ। क्या बात है ब्रो, दैट्स सुपर यार। अच्छा। ये एक सवाल है जो हजारों लोगों ने पूछा है कि समीक्षा किसकी गर्लफ्रेंड है आप दोनों में से? मुझे लगता है कि ये सवाल तो हम जब समीक्षा के साथ लाइव करेंगे शायद उससे पूछना चाहिए। बट समय ठीक है, आई गेस समीक्षा इज अ बेटर पर्सन टू आस्क यस मेरे हिसाब से, एग्जैक्टली। बिकॉज शी इज द ओनली गर्ल, तो उसको पता होगा वो किसकी गर्लफ्रेंड है, तो शी इज द बेटर पर्सन टू तो आस्क। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। समीक्षा विल बट बी लाइव विद बट अस ऑन गाइस आई एम वेडनेसडे। अवेलेबल, आई एम अवेलेबल। And he is available. Yes, he is available. Okay. The next question is, say something in Marathi. You also know Marathi language? एक मिनट रुको। मेरे को यही सब थोड़ा बहुत काय आता है। झालं? काय झाला, कशा आहे तुम्ही, छान दिसत, ये कसं सब आहे आते तुम्ही? हैं। हाँ छान दिसत। ठीक है, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। मैं तो थोड़ा जेव थोड़ा ये फैंस आपसे जेव जो रिक्वेस्ट करते हाँ हैं थोड़े। जेवला का, बस अच्छा। हाँ वो सब। अगला सवाल है कि कप केक ने पूछा है आपसे कि आपको मेरे बारे में, हाँ, कप केक ने आपसे पूछा है, मेरा ये फैन सवाल हम क्लब है बाद में पूछेंगे, कपकेक। अभी तो आप। हाँ जी, हाँ, आपका एक फैन क्लब है। उन्होंने हाँ बहुत सारे सवाल पूछे। ओके। कभी आप ये लॉकडाउन खत्म होगा तो दिल्ली आने का ट्राई करोगे? हाँ बिल्कुल। मेरा एक शूट है दिल्ली में, वो मैं आगे रिज्यूम रिज्यूम भी नहीं, मतलब रिज्यूम क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टार्ट करना है मेरे को, एक म्यूजिक वीडियो है शायद, तो या। ओके। म्यूजिक वीडियो है शायद, दैट्स द हिंट। ओके, हु इज योर फेवरेट टिकटॉकर? माय ग्रुप, माय मेरी समीक्षा, मेरा भाविन, दैट्स इट, नो वन एल्स। अब मतलब अच्छा, अगर माँ आप को लोगों में से माँ को पूछोगे कि मतलब सबसे अच्छा बच्चा कौन है, तो अपने बच्चों का ही नाम देगी यार, माँ माँ बाप दोनों, तो फिर क्या मतलब बात, सब बहुत अच्छा कर बढ़िया। रहे हैं। एवरीवन इज डूइंग गुड, एवरीवन इज डूइंग नाइस, सब अच्छा बना रहे हैं, बट उनसे बढ़ के मेरे लिए कोई है ही नहीं, कोई भी टिकटॉकर। ये जितने भी लोग लिख रहे हैं, विशाल मेरा है, विशाल मेरा है, कोई एक लिख दो, साहिल मेरा, मैं पेटीएम कर दूं बाद में। ठीक है। साहिल, मेरे को पता है तुमने ऑलरेडी अगला पैसे एक सवाल। दो को देके रखा है, वो अभी आएंगे 2-5 मिनट बाद, मेरे को पता है, हंड्रेड पता टेन नहीं परसेंट कहाँ है, मैंने जिनको पैसे दिए थे भाई वो धोखा देगा, वो आ ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए यार। उप्स सॉरी। नो नो प्रॉब्लम। ठीक है। ये ये जो है, अगला सवाल जो है, अगला सवाल है कि आप लोगों में से बड़ा कौन है? आप एक लोगों में मिनट से हाँ। बड़ा कौन है, भाभी एक मिनट, है? एक मिनट दोगे मेरे हाँ, को प्लीज। मेरा है, बहुत बढ़िया है। बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे कह रही है साहिल मेरा है, मुझे अब सुनाई दे रहा है। साहिल मेरा अच्छा, है, यहाँ पर आ रहे हैं बहुत सारे। तो मैं मैंने जितने सुना भी है। लोग कह रहे हैं सब सबको पेटीएम कर दूंगा मैं। अच्छा विशाल भाई, एक बात बताओ कि आप में से बड़ा और कौन है? भाविन में से, हाँ, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी समीक्षा है। ओके। उसके बाद मेरे और भाविन में कुछ 4-5 महीने का डिफरेंस है, तो मैं कुछ अच्छा। 4-5 महीने बड़ा हूँ भाविन से, भाविन कुछ 4-5 महीने छोटा है, वही है, मतलब हम बट अच्छा, वी आर आप एक सेम बार ईयर बॉर्न तीनों है की शायद। एज बता देंगे प्लीज? आप तीनों की एज बता देंगे? वेल समीक्षा इज अ बेटर पर्सन टू, लड़कियों का एज तो नहीं रिवील कर सकते, तो समीक्षा को पूछ लेना वेडनेसडे को। भाविन की एज, अभी भाविन 22 होने वाला है जून में, कमिंग जून, और मैं 22 का हूँ। ओके। ऑलराइट। हाँ। सुपर। अगला सवाल है कि आर यू स्टिल स्टडिंग?
लाइक आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी भी? नो, आई कंप्लीटेड माय स्टडीज लास्ट ईयर। मैं ग्रेजुएशन मैंने कर लिया है बीएमएस में। ओके, ठीक है। यार विशाल भाई, मैं एक कंफ्यूजन में हूं। आपने टी शर्ट उतार दी है कि आपने टी शर्ट पहन रखी है? क्या लगता है आपको? यार पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं इतनी देर से मेरी आंखें वही देख रही है और पता नहीं क्यों देख रही है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं भी सोच रहा हूँ आपने क्यों देख रही है। पता नहीं, मैं समझ रहा, मैं इसको थोड़ा बाद में क्लियर करूंगा आगे चल ये के। नहीं, देख अच्छा, लो, क्लियर कर लो। हाँ टी शर्ट है, टी शर्ट है, डन डन, टी शर्ट है। बीच ठीक है। कलर है। मैंने मैंने तो ये गजब कर लिया, अभी थोड़ी देर पहले प्रोटीन शेक पी रहे थे भाई, अभी टी शर्ट उतारने का ये शर्ट गजब निकाल किया। मैंने कहा दिए। बॉडी बनानी पड़ेगी भाई। ठीक है। अच्छा, एक एक बात बताओ, एक बात बताओ हम्म। कि अभी क्वारंटीन रूटीन कैसा चल रहा है? मतलब एक व्हेन आर यू वेकिंग अप, कितने बजे आप उठ रहे हो, कितने बजे आप सो रहे हो? जो स्लीपिंग पैटर्न है वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। जैसे मैं आई वाज ऑलवेज अ नाइट पर्सन, तो मैं हमेशा रात में घूमना फिरना, शूट वूट जो भी है। तो रात मैं सुबह सोता था कुछ 5-6 बजे। तो भले शूट हो या ना हो, तो रात भर घूम के ये वो। लेकिन अभी ऐसा हो गया था क्वारंटीन में कि पहले ऐसा था कि मैं रात भर जागता था, सुबह तक जागता था 10, फिर सुबह 10-11 बजे सोता था। एक वो रूटीन था। फिर बाद में रूटीन चेंज हो गया कि अब ऐसा हो गया रूटीन हो गया था कि मैं 11-12 बजे रात में सो जा रहा हूँ, फिर सुबह 6-7 बजे उठ जा रहा हूँ। मतलब आज्ञाकारी पुत्र जो मैं बन चुका था। मेरे माँ बाप बहुत खुश थे। वो लोग सोचे थे कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बन चुका है। उसके बाद फिर से मैं अपनी औकात पे आ गया। मैं फिर अभी 5-6 बजे सोता हूँ और 2-3 बजे उठ रहा हूँ। 2-3 बजे उठ रहे हैं, चलो भाई ये बहुत हाँ। बढ़िया है। अच्छा भाविन, भाविन बोल रहा हूँ, नहीं, विशाल भाई बहुत लोगों मुझे को ही बताओ। कंफ्यूजन है इसको। इट्स ओके, कोई भाविन को विशाल बोलता है, कोई मैं विशाल को मैं भाविन बोलता है। आमिर को मैं आमिर को फैजल बोलता हूँ, फैजल को आमिर बोलता हूँ, मैं भाविन को विशाल बोलता हूँ, विशाल को भाविन, पता ही नहीं क्या हो रहा है। ठीक है। ब्रदर्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ विशाल भाई, ये हम्म। शुरुआत कैसे होती है? हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी? लाइक ऐसा कौन सा एक दिन आया था जब लगा था कि अब तीन तिगाड़ा बनेगा और हम रॉक कर देंगे, पूरा मार्केट खा जाएंगे आप? अच्छा, तो तीन तिगाड़ा बनने से पहले मैं अपना वो बता देता हूँ कि मैं टिकटॉक कैसे ज्वाइन किया। मैंने टिकटॉक ऐसे ज्वाइन किया कि मुझे हमेशा से एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना था। तो सेकंड ईयर था कॉलेज का। मेरे फैमिली का क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, बट आफ्टर योर ग्रेजुएशंस। ग्रेजुएशन के बाद तुमको जो रिस्क लेना है लो, बट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो मैं फिर सेकंड ईयर में था, तो मैं ऑडिशन ऑडिशन से तो जा नहीं सकता था। मुझे जाना था एंटरटेनमेंट फील्ड में, मॉडलिंग में ही। तो फिर मैं सोचा कि चलो फिर टिकटॉक चालू कर देते हैं, बहुत ट्रेंड में है ये चीज। तो फिर मैंने चालू किया और मेरी पहली वीडियो ही वायरल हो गई। 5-6-7 लाख पहली व्यूज वीडियो आ गए वायरल? उस पे। पहली वीडियो वायरल हो गई थी। कौन तो सी? उसमें उस वीडियो में क्या था? कुछ नहीं, मैं एक ऐसे बस जितना मेरा अभी फ्रेम है उससे थोड़ा दूर रहूंगा फ्रेम। और मैं सिर्फ लिपसिंग किया था स्लो मोशन में कि तू नज्म नज्म सा मेरे रूम में आके बस जा, वो वाले सॉन्ग पे। तो वो ओके। अच्छी चली गई थी। तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू। उसके बाद फिर एक मैक्सिस मॉल में, भाईंदर में एक मैक्सिस मॉल है, वहां पे एक मीटिंग ग्रीट था। तो वो मीटिंग ग्रीट का मैं और समीक्षा पार्ट थे। अब वो मैं और समीक्षा पार्ट थे, और वहां पे एक और क्रिएटर थे जो हमारे ग्रुप के पार्ट थे, वो थे आदिल खान। और आदिल खान और भाभी उस टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त थे। मतलब हमको नहीं जानता था भाभी, आदिल को जानता था। तो आदिल से मिलने वो आया था वहां पे। तो वहां हमसे मिला। बाद में हमको पता चला हम सेम ही जगह रहते हैं। हम गए भाभी के घर पे, खाए थे। हमने सोचा अरे हम तीनों मीरा रोड में रहते हैं, हम सिंगल सिंगल बनाते हैं, इससे क्यों ना हम तीनों साथ में मिलकर बनाए, एक दूसरे को हेल्प हो जाएगी, कंटेंट ज्यादा निखर के आएंगे, शूटिंग में आसानी हो जाएगी। तो पहले पहले दिन जब हम तीन तिगाड़ा जब फॉर्म हुआ, जब हम इंट्रोड्यूस किए, इंट्रोड्यूसिंग तीन तिगाड़ा, एक एक वीडियो गई थी हम तीनों के हैंडल से। बहुत बड़ी डिजास्टर फ्लॉप। तो अच्छा, इतना, हाँ मुझे एकदम लगा बहुत बहुत। बड़ी वायरल। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा फ्लॉप। तो 2 दिन तक हम फिर, बट 2 दिन में हमको ऐसा लगा कि हम जन्मों जन्मों से साथ में, हमें अच्छा लगने लगा मिलना वलना। बोले ठीक है, कंटिन्यू करते हैं ना, ठीक है क्या हो गया। तीसरे दिन से यार, तो तीसरे दिन से तो पता नहीं क्या स्पीड हुई, क्या हुआ पता नहीं, बट लोगों को हम अचानक से एकदम क्लिक बैठ गए, अच्छे लगने लगे। तो ऐसे ऐसे हुआ था तीन अच्छा, तिगाड़ा। उसके बाद से लोगों को अच्छे लगने लगे और लोगों को मजा आने लगा फिर? हाँ। ओके। और फिर तीन तिगाड़ा चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, ऐसा? हाँ बिल्कुल, अभी तो और चढ़ना बाकी है। अब बहुत, अरे आप तो कमाल कर रहे हैं, रॉक कर रहे हैं आप। अच्छा, विशाल भाई मुझे एक बात बताइए, हम्म। आपने स्टडीज में कौन सी स्ट्रीम से हैं आप? और आपने स्टडीज ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन कौन सी स्ट्रीम से करी आप? तो मैं कॉमर्स साइड से था, और मैंने भाविन मेरा सीनियर रह चुका है मेरे ही कॉलेज का। तो बीएमएस में था, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, उसमें मैंने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल है कि आपकी टिकटॉक वीडियोस की ऐसे कुछ कोई आपका कोई कॉन्सेप्ट रहता है कि ना इस तरीके के वीडियोस तीन तिगाड़ा बनाता है, ये हमारा फॉर्मेट है, ऐसा कुछ आपका फॉर्मेट है?
तो तीन तिगाड़ा के फॉर्मेट तो नहीं, बट कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो जैसे करते हैं। जैसे हम एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाते, वीडियोस में हो या किसी पे भी हो। समीक्षा पे तो पहले से ही नहीं उठाते थे, मैं और भाभी एक दूसरे पे ऐसे मस्ती में करते थे, लेकिन अब हमने वो भी बंद कर दिया है। तो हम कुछ नेगेटिव कंटेंट नहीं बनाएंगे, हम कुछ ऐसा कंटेंट नहीं बनाएंगे जिसमें लड़कियां डिफेम हो रही हैं या फिर उनको हम नीचा दिखा रहे हैं। ऐसा कोई भी साउंड नहीं करेंगे हम, भले एक्टिंग या एक्टिंग कुछ भी हो। तो ज्यादा वॉयलेंस नहीं रखेंगे हम हमारे वीडियो में। तो ये कुछ रूल्स हैं जो तीन तिगाड़े के बने हैं। बाकी तो फिर ऐसा कुछ नहीं, बाकी तो हम सारे करते रहते हैं, और सारे सारे कंटेंट हम डिसाइड करके लाते हैं रात में, फिर अगले दिन बनाते हैं। ओके, हम्म। आप तीनों में से जो भी मतलब एज अ डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ये एक सवाल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी मतलब आता है इनकम, वो आप तीनों में मतलब ये वहां से काहे की आवाज आ रही है? ये वो छोटा जो मेरा कजिन, वो गेम खेल रहा है। ओके ओके, मुझे लगा पता नहीं क्या किस चीज की आवाज है। ओके, सो ही इज योर कजिन। हाय, व्हाट्स योर नेम? अच्छा, He's निहाल। gone home. Nihal, yeah. डन। ठीक या है, तो बताओ निहाल क्या प्लीज पूछ रहे थे थोड़ा आप? सा आवाज कम कर लो मेरे भाई। निहाल थोड़ा सा आवाज कम करो भाई, तुम देख रहे हो ना वहां पे, बस इतना रुको। हाँ। ओके, सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन, मतलब ये था कि इनकम जितनी भी आती है वो तीनों में, मतलब आई डोंट नो कि आप इसका आंसर देंगे कि नहीं, तीनों में जो होती है इनकम वो इक्वली बढ़ती है या फिर ऐसा होता है कि किसी में कितनी, ऐसा खैर चलता है? हमको इनकम अलग अलग ही आती है। हमको एक एग्रीगेट इनकम नहीं आती तीनों को, लो तीनों का ऐसा नहीं है, हम तीनों को अलग अलग इनकम आती है, क्योंकि अच्छा। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल अकाउंट अलग है, हमारा टिकटॉक। तो अगर समझो कि मुझे एक प्रमोशन मिला है, तो वो प्रमोशन का अकाउंट पैसा मेरे अकाउंट में आएगा, समीक्षा को मिला तो समीक्षा में आएगा, भाविन मिला तो भाविन में आएगा। बट यूट्यूब का जो पैसा है, ओके। जो यूट्यूब के पैसे आते हैं, एंड गाइस सबसे बड़ा मिथ ये है आप लोग के मन में कि जितने व्यूज होते हैं उतने पैसे मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि वैसा है, कुछ नहीं होता वैसा। तो जो भी जितने पैसे आते हैं ब्रांडिंग या मोनेटाइजेशन से, तो वो हाँ वो तीनों में इक्वल बढ़ते हैं यूट्यूब के। ठीक है, ओके। या देयर इज वन मोर क्वेश्चन, योर फेवरेट स्पोर्ट, ये शगुन आपसे पूछना चाह रही हैं। ओके, सो आई लाइक वॉलीबॉल वेरी मच। वॉलीबॉल, ओके, सुपर कूल। आपको कैसी लड़की पसंद है? कुड यू प्लीज डिस्क्राइब इट, लाइक व्हिच टाइप ऑफ गर्ल यू वांट इन योर लाइफ? मैं बहुत ज्यादा बकलेल हूँ। आई लाइक कीपिंग सेंस ऑफ ह्यूमर इन एवरीथिंग, व्हाटएवर आई डू एंड व्हाटएवर आई से। सो आई लाइक लाइक वैसी सेम लड़की चाहिए मेरे को, बकलेल, जिसके पास एक सेंस ऑफ ह्यूमर हो, जो घूमना पसंद करे, रात भर चिल, मतलब समझ, एकदम वेरी एकदम चिल। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं। कूल हो, ऐसा chill से हो, हाँ, हाँ। बस बस और कुछ नहीं, बाकी ठीक है, सब सही है। ऑलराइट। एक बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा पर्सनल। ये सवाल पूछा है कि अ, सबसे पहली चीज, क्या आपके चेस्ट पे बाल आते हैं? आते हैं, अभी मैंने निकाले थे लेकिन अभी थोड़े वापस आ चुके हैं। ऑब्वियसली थोड़े आएंगे वापस आ यार, गए हैं। ऑब्वियसली। कैसा सवाल है, कैसे क्यों नहीं आएंगे चेस्ट पे बाल? लड़की ने पूछा है, बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन पूछा है। अगला अच्छा सवाल है कि आपकी जो दाढ़ी है, इतनी ही आती है कि आप रखते इतनी है? अच्छा, हाँ तो ये मेरे को लगता है कि भाभी में बहुत, तो गाइस मुझे भर के दाढ़ी नहीं आती। मुझे यहाँ पूरी दाढ़ी आती है, यहाँ आती है, यहाँ थोड़ी बहुत आती है, और यहाँ पूरी भर के आती है, मैं रखता नहीं हूँ। ओके, लेकिन डन। ऐसा नहीं कि मैं अच्छा, बहुत ज्यादा बियर्ड में मैं हूँ अच्छा खासा, मैं ये, बट यहाँ पे इतनी नहीं आती, यहाँ पे उगाऊ कम है, क्या करें, क्या करेगा इस, क्या ओके, करें। क्या करें? अभी आपके पास कोई तेल हो तो बताओ, आपके हाँ पास कोई जुगाड़ हो तो बताओ। ठीक है, अगला सवाल है कि क्या भाविन और आप दोनों भाई हैं क्या? मतलब रियल में, मतलब ऐसे यू आर एक्चुअली अ ब्रदर, बट ऑब्वियसली, बट नो, रियल में हम नहीं है। बट मेरे को समझ में नहीं आता कि लोग पूछ कैसे सकते हैं, भाविन भानुशाली, विशाल पांडे, नो नहीं, दिस। बट लोगों को भाविन होता है यार। अरे अभी तो एक अगला सवाल है, तुम सवाल सुनोगे ना मेरे भाई, तुम्हें लगेगा अच्छा कि कहाँ से सवाल आते हैं ऐसे फैंस के। तुम तो अभी अच्छा। अभी आगे चलते रहो। तो एक सवाल ऐसा है कि अब वो जो मैं सवाल की बात कर रहा हूँ वही ये सवाल है। क्या समीक्षा पहले आपके घर रहती थी और भाविन आपके घर पे रहता था, फिर आप तीनों के बीच में लड़ाई हो गई और भाविन अलग जाके रहने लगा और समीक्षा अलग जाके रहने लगी? क्या ये बात सच है विशु? अरे माँ, कहाँ से सोचते हो आप लोग ये सब? नहीं गाइस, हम तीनों स्टार्ट से अलग अलग ही रहते हैं, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है, और हम साथ में वीडियोस बनाते हैं किसी ना किसी की बिल्डिंग में, बट हम कभी साथ में नहीं रहे। ओके, डन। अच्छा, एक सवाल ये है कि हाँ आशिका भाटिया आपकी दुश्मन है ना? हाँ, आप बिग फनी, टाइम। मतलब मजाक के अंदाज में आप उसको बोलते हैं कि दैट शी इज योर मजा, दुश्मन। तो यस, वो हम दुश्मन
हाँ, हम टॉम एंड जेरी है, लाइक हम जब साथ में हैं, तो हम बहुत ज्यादा लड़ते हैं, मतलब एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, बट वी ऑलवेज, हम एक दूसरे के लिए हमेशा है। सपोर्ट, या सपोर्ट ईच अदर, इट्स दैट्स दैट दैट्स काइंड ऑफ सुपर। रिलेशनशिप। ओके। या अच्छा, biggest perk of being a TikToker or an influencer? बिगेस्ट पर्क ऑफ बीइंग एन टिकटॉकर और एन इन्फ्लुएंसर इज दैट आपको बहुत ज्यादा लोग प्यार करते हैं। So the love बहुत that ज्यादा you लोग get प्यार करते is the biggest perk that you get, in this field. हैं। अच्छा, Yeah. एक चीज बहुत अच्छी लगती है, मतलब जब इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं और इतने सारे लोग प्यार करते हैं, तो आप कितना भी उदास हो, आप कितना भी परेशान हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, एक तरफ है, एक हमारी दुनिया है जहां पर हमें बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, तो हाँ, औरों के लिए ना सही, उनके लिए जियो। तो वो बिल्कुल। एक बहुत ही कमाल की बात है। बहुत बहुत मजा आता है यार, लाइक ऐसा लगता है कि एक ऐसा लगता है कि हाँ, एक ये फैमिली के अलावा एक और फैमिली है, जो हमारे लिए कुछ भी कर सकती है, जो हमारे सपोर्ट में हमेशा है। तो इट फील्स नाइस। या प्रकृति ने आपके लिए एक शायरी लिखी है। इश्क ओह, है या इबादत, अब कुछ समझ नहीं आता। इश्क है या इबादत, अब कुछ समझ नहीं आता। एक खूबसूरत सा ख्याल है विशाल, जो अब दिल से नहीं जाता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ओ तो हो। ऐसी ना, थैंक यू। ऐसी हजारों शायरियां थी, ऐसी हजारों शायरियां थी। मैं माफी चाहूंगा जिन लोगों की शायरी में, वो बहुत बड़ी बड़ी थी भाई, एक एक पेज की थी, और हमारे अच्छा, पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है लाइव करने के लिए, तो नहीं ऐसा इसलिए क्यों, क्यों मैं लिमिटेड माफी टाइम है आपके चाहता हूँ। पास? क्या कर रहे हो अब ऐसा घर पे? यार, मैं तो घर पे कुछ नहीं कर रहा, बट एक्चुअली इंस्टाग्राम हमें 1 घंटे का टाइम देता है, ओ, ऐसा है। इंस्टाग्राम, तो हम हम क्या हम कर सकते हैं? मैं सारे क्वेश्चंस लूंगा भाई, अगर अपने पास टाइम है तो मैं सारे क्वेश्चंस लूंगा। हाँ, तो अच्छा, मैं बता दूं एक कि वो अगला सवाल। शायरी बहुत ज्यादा अच्छी थी, आई लव यू, और बाकी जिनकी भी शायरी में तक नहीं पहुंच पाई है, उन वो भी, आपने इतनी सारी मेहनत की उसके लिए, लव यू। हाँ, बताओ अभी आगे। अभी अभी हम लोग एक सेक्शन और करते हैं, उसमें जितने भी लोगों के क्वेश्चन जो थोड़े बहुत रह गए हैं, एक आध इक्के दुक्के, वो लोग भी हाँ, यहाँ पे, जिन लोगों के दिमाग में अभी सवाल आ रहा है वो भी पूछ सकते हैं, तो उनको भी ओके। मौका देंगे। अच्छा, टेल अस, कभी आपको ऐसा लगा है कि मैं गलत फंस गया यहाँ पे, मैं बना ही नहीं उस चीज के लिए? कहाँ, ये इन्फ्लुएंसर लाइन में? यस। नहीं, कभी नहीं लगा, कभी भी नहीं। कभी नहीं, यू आर नेवर। एंजॉइंग इट? हमेशा एक सिंगल सेकंड के लिए कभी नहीं लगा है मेरे को ये। ओके, देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड दैट इज, आपने अपने डैड को कैसे कन्विंस किया था, दिल गलती कर बैठा, फॉर दैट वीडियो, आपने कैसे कन्विंस किया था अपने डैड को? Okay, so my dad is a really, obviously he's a businessman. He's a shy person, obviously. Never been in front of camera, और सेल्फी भी, पता है डैडी लोग ऐसे करके खींचते हैं, ऐसे करके खींचते हैं। तो वैसे तो फिर इट वाज, खैर कन्विंस करना इतना डिफिकल्ट नहीं था। एंड शॉकिंगली मेरे डैड काफी अच्छा कर गए। और जो गलती कर रहा है का मैंने जो सीरीज बनाया है पूरे की, डैड के साथ, पब्लिक को बहुत अच्छे लगे। और डैड बहुत कूल थे, मतलब कि हाँ ये तो होता ही है, मतलब हाँ। तो डैडी बहुत कूल थे, तो मैंने कन्विंस कर लिया। मतलब मेरे को गया एक आध घंटा, डैडी बोले मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो डैडी, आप ये नहीं करोगे, मेरी ना ये वीडियो का ना रीच नहीं मेरे पास, ये वीडियो का मैं नहीं आ पाएगा मेरे पास लाइक्स, तो देख लो आपको क्या करने का है। बोले ठीक है, छोड़ो फिर, अब बच्चे के लिए तो कोई कुछ भी कर देगा, ऐसा बच्चे सीन। के लिए, मतलब यू आर एक्चुअली ब्लैकमेलिंग योर इमोशनल पेरेंट्स? ब्लैकमेल किया है पूरा एकदम। मैं सीख गया हूँ कि मैं भी करने वाला हूँ वैसा सेम गोज फॉर ब्लैकमेल। माई मम, मेरी बट मम्मा मेरे घर वाले बिल्कुल भी नहीं। ब्लैकमेल भी नहीं होते हैं यार, मेरे साथ नहीं कर, प्रॉब्लम, मेरे घर वाले ब्लैकमेल भी नहीं होते। नहीं होएंगे, आप उनको कुछ इमोशनल ब्लैकमेल करो ना आप, तो वो होएंगे, बिल्कुल इमोशनल। होएंगे। हाँ बिल्कुल, इमोशनल ब्लैकमेल करोगे तो बिल्कुल वो होएंगे। और दूसरी बात कि मेरी मम्मा भी, जैसे मेरी मम्मा जो है वो, अगर ऑन ऑफ स्क्रीन, मेरी मम्मी जैसा मतलब कोई कॉमेडियन होगा ही नहीं, पूरे जिंदगी में कोई नहीं होगा। मेरी मम्मी इतनी है, इतना कड़क सेंस ऑफ ह्यूमर है मम्मी का। बट से मम्मी का ही प्रॉब्लम है, कैमरे के सामने क्यों, तो मम्मी को भी काफी टाइम लगता है, तो मम्मी तो अभी ज्यादा नहीं आती जान। ये मेरी मम्मी के साथ भी है, शी इज नॉट अ कैमरा पर्सन एट ऑल। मतलब आप उनको फोटो खींचने के लिए बोलोगे, मामा बोलो सामने देखो, वो ऐसे देखने लग जाएंगे, खींच लो। ऐसे नहीं, या फिर ऐसे? हाँ, एकदम, या फिर ऐसे हो जाएंगे कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, पता नहीं क्या ही भूल गए। हम्म, मैं तो एक इतनी बढ़िया, मुझे एक रास्ते में एक बार एक लड़की मिली थी, बहुत ही ओए होए। खूबसूरत लड़की थी। उसने कहा कि कैन यू टेक अ पिक्चर? सो मेरी मम्मी पास में थी, तो मैंने कहा, मम्मी आ जाओ। तो मेरी मम्मी ने ऐसा मुंह बना लिया, मैंने कहा इसकी फोटो ही बिगाड़ दी। मैंने कहा नहीं बुलाता इससे बढ़िया तो आ, मैं और रास्ते उस बात पर हंसते हुए आए थे, पता है ऐसा होता है। मम्मियाँ जो है हमारी स्पेशल रहती हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, दैट इज, अभी
अगर आपके घर वालों की बात करें तो हाँ, हु इज मोर सपोर्टिव, योर मॉम और योर डैड? आई गेस बोथ इक्वली। दे बोथ आर इक्वली टेक सपोर्टिव? दे टेक केयर ऑफ, है या माय डैड सारे दिन मेरे को साउंड सेंड करते रहते हैं कि इस पे तू बना सकता है। एंड मेरी मम्मा उठाती है तो को वीडियोस नहीं बनाने का है, क्या कर रहा है तू, वीडियोस नहीं बनाना है। फिर डैड, अगर मैं वीडियो अच्छा। बना रहा हूँ, डैड वीडियो बना रहा हूँ तो जैसे देखो मेरा ये बेडरूम बहुत मेस्ड अप रहता है हमेशा। उधर मेरे अच्छा। कुछ पड़े हैं, उधर कुछ पड़े, तो हमेशा मेरा बेडरूम मेस्ड अप रहता है। तो मैं वीडियो बनाते टाइम मैं कुछ नहीं करता, मेरे डैड आके फटाफट साफ करें तू कैसे वीडियो बनाता है। तो दे बीन वेरी सपोर्टिव। इनफैक्ट माई सिस्टर, अब वो मैं शूट करती है पूरे वीडियो जितने भी मैं बोलूंगा, तो माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, टच वुड। दैट्स गुड यार, इफ दे आर सपोर्टिव, अगर फैमिली वाले साथ में हैं तो फिर इंसान अपने आप ऊपर चढ़ जाता बिल्कुल है। ओके, बिल्कुल। अगला सवाल है विशाल। हाँ, आई डोंट नो फिर से क्यों पूछा है ऐसा सवाल, लेकिन लोगों ने पूछा है कि क्या विशाल आप कोई क्रीम लगाते हैं जिससे आपकी स्किन इतनी फेयर है, या फिर आपकी असली स्किन ऐसी है? मेरी असली स्किन पूछा है ऐसी है। क्या? मैं कुछ नहीं लगाता। मैं अभी तो अगर क्वारंटीन में तो मुश्किल से दिन में एक बार ही मूड होता हूँ, मैं कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, बट ऐसा है कि मूड होने के बाद मेरे हिसाब से टोन करना और मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी स्किन को। मैं पानी ओके। बहुत पीता हूँ। अच्छा, पानी बहुत पीता है, हाँ, ओके। क्या आप जिम जा रहे हैं? ये एक नहीं मैं सवाल है। ऑब्वियसली जिम तो नहीं जा पा रहा हूँ, बट मैं घर पे बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा हूँ। ओके। क्या आपके एब्स आ गए हैं? ये भी एक सवाल है। नहीं, ऊपर के 2 स्ट्रक्चर आए हैं मेरे, और अच्छा, नीचे नीचे के काम चल रहे हैं। एक बार ही पूरा आ जाएगा तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, दैट्स गुड। ओके, अगला अगला सवाल है कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर नहीं होते, अगर आप एक टिकटॉक स्टार नहीं होते, तो आप क्या होते? मैं एक्टिंग में होता। अगर मैं एक्टिंग में कुछ नहीं कर रहा होता तो फिर मैं मॉडलिंग में होता। और मॉडलिंग के साथ साथ मैं साइड में केबिन क्रू करने का मैंने सोचा था एक टाइम पे। तो ओके। इसीलिए मेरे बॉडी पे एक भी टैटू नहीं है, तो क्योंकि उसमें टैटूज अच्छा। अलाउड नहीं है। तो हाँ, तो फिर वो मैंने वो सोचा था। तो फिर मैं सोचा था कि केबिन क्रू करूंगा, साइड में थोड़ा मॉडलिंग करूंगा। तो हाँ, तो ये करता था, मैं कर सकता था। सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन, क्या आपके बाल असली हैं या आप विग लगाते हैं? फक। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, जो सवाल आए, मैं क्या कर पूछा यार भाई। ये देख लो गाइस, देखो देखो देख लो भाई, नहीं है बिग, नहीं है, मेरा बाल है भाई। अगला सवाल बालों से रिलेटेड है कि आपके बाल कर्ली हैं कि आपके बाल स्ट्रेट हैं? मेरे बाल वैसे बचपन में काफी स्ट्रेट थे, अभी भी स्ट्रेट है मेरे बाल, बट क्योंकि पता नहीं, ये मेरे को नहीं पता कि स्ट्रेट, मैं जब बाल धोता हूँ ना तो बाल ना मेरे एकदम ऐसे एकदम स्ट्रेट रहते हैं, बट पता नहीं अगले दिन अपने आप ही ऐसे वो लोग ये अलग का कर्ज ले लेते हैं वो लोग, पता नहीं क्या है ये। ओके, दैट मीन्स योर, मतलब मेरी तरह मेरे भी बाल ऐसे वेवी है, मेरे बाल बहुत। मेरे बेबी तो हैं बाल। सेम विद यू लाइक। या हाँ। ओके, अगला सवाल है कि आप अपने बालों पे कलर लगाते हैं या नहीं लगाते? मैंने किया हुआ है। ये आपको पूरा जान के मानेंगे, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल। ये एक एक चीज जानेंगे। बालों में डैंड्रफ है कि नहीं है, आईब्रो में बाल कितने हैं, तो मैं बालों में वैसे मेरा बाल नहीं, लाइव इसमें कहाँ आऊंगा मैं निहाल। एक मिनट साहिल। हाँ, जब तक 1 मिनट मैं भी आता यार, 2 सेकंड में को 1 सेकंड अपना। हाँ हाँ हाँ, आप कम करके देखो लेकिन। दिल गलती कर बैठा। मैं हाँ तो पहली बार अपने लाइव वीडियो में पता उठ कर गया हूँ आज। बहुत अच्छी बात है। तो मेरे बाल नेचुरली लाइट ब्राउन है। मेरे बाल डार्क अच्छा। ब्लैक नहीं है, लाइट ब्राउन है मेरे बाल, बट हाँ मैं कलर करता हूँ बालों में। बट ओके। गाइस, राइट अमाउंट ऑफ कलर और विदाउट अमोनिया कलर प्रीफर करो प्लीज। ओके, ठीक है। हम्म। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि अगर विशाल को कोई मूवी करने का मौका मिले, तो वो हम्म। कौन सी मूवी होगी जो विशाल करेगा? किस टाइप की मूवी? तो रामलीला। मैं इनका इनका क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूं। दरअसल इनका सवाल ऐसा है कि ये बोल रहे हैं कि जैसे अभी तक जितनी भी मूवीज बनी है, लेट्स सपोज जैसे बाजीराव मस्तानी बनी है, पद्मावत बनी है, जितनी भी सारी, उनमें से ऐसी कौन सी मूवी है जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं? रामलीला का। सी, आई एम अ बिग 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 संजय लीला एंड दीपिका फैन, उसको साइड में रखते हुए, बट आई लाइक डूइंग, हिस्टोरिकल रूल्स बहुत पसंद है। तो अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं
राम का रोल करूंगा, जो है रामलीला का, बाजीराव and पद्मावत में खिलजी का रोल मेरे को करना बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग रहेगा वो। एंड दूसरी बात, मुझे जो सैफ अली खान रोल्स करते हैं, अर्बन कूल गाय जो कॉकटेल में वो करते हैं लव आजकल में, तो वो मेरे हिसाब से मैं रियल में वैसा हूँ, तो वो काफी रिलेटेबल होगा मेरे लिए करना, तो हाँ, ओके, इजी डन। होगा काफी। अच्छा, अगला सवाल है, यू आर लाइक अ क्लासी पर्सन, और यू आर अ सिंपल एंड सोबर पर्सन, और यू आर लाइक लाइक जो बहुत रोमांटिक होते हैं, रोम कॉम होते हैं, सो कौन सा कैटेगरी में मैं आपको फिट करूं? रोम कॉम। रोम कॉम, ओके। I'm not रोमांटिक classy. कॉमेडी। Yes, I'm very simple, but like you talking about movies, or like I don't get it. Rom-com is a movie, नहीं, right? Romantic. I'm asking about your own life, जैसे अभी मतलब आई एम अ Rom-com. सिंपल सोबर पर्सन, लाइक। Rom-com में कॉम इधर है और रोम इधर है, तो 20% ओके, रोम बट 80% कॉम। डन, ओके। अच्छा, आर यू अ टी लवर और अ कॉफी लवर? नन, आई एम अ मिल्क लवर। ओके, सो यू डोंट, मतलब आप कोई भी नहीं पीते हैं इसमें से कुछ भी? ओके। कभी कभार मम्मा अगर बहुत तुलसी वाले चाय बनाते तो इतना सा आई लाइक, नो। ओके, Okay, someone देयर has इज just अ asked पर्सन me स्वाति this. शर्मा। Yeah, she's saying me a secret behind weight loss. वेट Okay, लॉस, यस। so not many knows that बीच में, because I was shooting rigorously and I was not about to go to gym, मेरा जिम 12 बजे बंद हो जाता है, तो मैं 3 बजे आता था शूट पे से, उसके कारण मैं कुछ भी खा रहा था, there was no proper diet I was following। तो बीच में कुछ 1 महीने के लिए मैंने कुछ 6-7 किलो पुट ऑन कर लिया था। एंड आई डेंट रियलाइज, जब तक मैंने अपने आप को रंग भर से सॉन्ग में नहीं देखा, मैं बोला कि नहीं, ये स्क्रीन पे बहुत गंदा लग रहा है। तो उस टाइम से मैं बोला कि नहीं, अब मेरे को बहुत ज्यादा फोकस में आना पड़ेगा, तो मैं रिग्रेस डाइट। तो हाँ स्वाति, रिग्रेस डाइट इज द की फॉर द वेट लॉस। एंड वर्कआउट, कोई भी वर्कआउट आप करो, जैसे योगा, डांस, कुछ भी, तो आई एम स्टिकिंग टू दैट, या। तो मैंने सारे जितने ओके, मैंने एक्स्ट्रा किए तो सारे निकाल दिए। ओके। अच्छा, अगला सवाल है, व्हाट्स योर हाइट? माई हाइट इज 5'10", 5'9", 5'9", 5'10", 5'10". 5'9", 5'10", ओके। व्हाट इज योर वेट, करंट वेट? Okay, so before quarantine, it was about 72. That now I 72, guess, yeah, but now I guess it's 67, 67, 68, 67 it is. Yeah. 67, ओके। योर होम टाउन? Yeah, my hometown is UP Jaunpur. That's my hometown. Well, I'm like born and brought up in Mumbai only, but that's my hometown. ओके, मुंबई में आप कहाँ पर रहते हैं? Mira Road. मीरा रोड, ठीक है। Yeah. अगला सवाल है कि क्या विशाल को कभी किसी से प्यार हुआ है? नहीं, आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? नहीं। दीपिका Romantically, पादुकोण इज योर फेवरेट? yeah, obviously that romantically, if you ask me कि like it's a girlfriend है, but yes, अगर वैसा प्यार पूछो तो I love Deepika Padukone. She's uh, ओके, she's my angel, she's my dream girl, she's my everything. ओके। बट आपको कभी असली में वैसे प्यार नहीं हो रियल लाइफ में? ठीक है, दैट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके। अच्छा, अगला सवाल यह है कि अगर आपको कोई ऐसी लड़की मिले जो इंडिया से बाहर रहती हो, शी इज फ्रॉम बांग्लादेश, सो शी इज आस्किंग कि अगर आपको ऐसी कोई लड़की मिले जो इंडिया से बाहर रहती हो, तो क्या आप उससे कभी शादी करना चाहेंगे? शादी करने में कोई तकलीफ नहीं है वैसे लेकिन वेल, सी आई अगर डिपेंड्स। आंटी जी ये देख रही हैं लाइव, तो मैंने तो पूछे नहीं है आंटी जी, ये तो सवाल आंटी जी की गलती है। आंटी अंकल सारे मेरे लाइव देखते हैं बाय द वे, तो बिल्कुल मेरी गलती। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी जी, मेरे सवाल नहीं है ये, आपके बेटे के फैन से पूछे, देखिए ये सारे तो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, नहीं, तो एक भी सवाल मेरा नहीं। मुझे कोई भी तकलीफ नहीं किसी से भी शादी करने में, ना मेरे माँ बाप को कोई भी तकलीफ है किसी से मेरी शादी करवाने में, बट मेरा वो लाइक एक एक इमोशन जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर किसी के करेक्ट, साथ कुछ ऑब्वियसली इमोशन देयर आर जुड़ लॉट ऑफ गया पीपल। तो किसी के साथ भी हो जाएगी यार, वो भले बांग्लादेश में रहे या फिर वो अमेरिका में रहे, कहीं भी रहे, या मेरे घर के बाजू में रहे, कोई भी रहे। ओके, अच्छा, या टेल अस वन थिंग यू लाइक अबाउट योरसेल्फ। विवा आंटी इज हियर, माय फेवरेट आंटी है सिद्धार्थ's mom। ओके, विवा आंटी इज हियर। आई अच्छा, लव यू, लव यू, आपकी लव यू, शी मम्मा इज माय मम्मा फेवरेट। ने ज्वाइन कर लिया है? नहीं, नॉट माय मम्मा, सिद्धार्थ's मम्मा, सिद्धार्थ निगम्स मम्मा, विवा आंटी। ओके, या ओके। आंटी जी हाय आंटी, नमस्ते, प्लीज। अब हम लोग शी इज पूरी माय कोशिश फेवरेट। करेंगे कि हम बातें बहुत संभाल के करें। ओके, शी इज वेरी कूल। ओके। अगला सवाल है कि
one thing you like about yourself. One thing I like about myself that I'm very dedicated towards my work, and secondly, I am very loyal to my fans. ओके यार, Yeah. ये तो सच बात है एकदम। ठीक है, अगर आपके फैंस आपको छोड़ के चले जाएं, आपको कैसा लगेगा? बुरा तो लगेगा ही, लेकिन आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे इस फीलिंग? बुरा इन द सेंस पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। आई विल बी डिप्रेस्ड एंड यू नो आई विल बी नोवेयर। पता नहीं कुछ। आई कांट इवन इमेजिन विदाउट माय लाइफ विदाउट देम। सो विवांटी बोलिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू आंटी, थैंक यू। हाँ कहीं तो कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, जितने भी फैंस हैं कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहने वाले सारे फैंस, डोंट वरी। या आई एम नथिंग विदाउट देम। ओके, अगला अगला सवाल है कि व्हाट इज योर ड्रीम? आपको क्या करना है आगे लाइफ में? ड्रीम ओके सो आई डोंट मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स रखता है। तो मैं छोटे छोटे गोल्स रखता हूँ। तो राइट नाउ माय गोल इज टू बी द, if not the biggest one in terms of followers, but to be the best creator present on digitally, like present on digitally सबसे बेस्ट क्रिएटर बनना चाहता हूँ मैं। दैट्स माय Okay. Yeah, that's super cool, यार। That's super cool. I know a lot of creators who are actually doing good, यार। उनका जो कंटेंट क्रिएशन का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। आई तो नो एक्चुअली लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत जल्दी जो है आप पहुंच जाएंगे अपने मुकाम तक। अगला सवाल है, व्हाट इज योर फेवरेट डिश? Okay, so my favorite dish is, okay, it's quite weird, but I'm really sorry, guys. Um, well, I like घर का खाना very much, but it's not a proper dish. It's a like a type of snack or fruity snack that's I like eating watermelon with dahi. They वाटरमेलन में दही? yeah. सच्ची या में? तो आई नो इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, इसलिए बोला बहुत स्ट्रेंज है ये। तो मुझे, मैंने काफी सारी जगह बोला मैं भी मेरे खा साथ। के देखूंगा वाटरमेलन। वाटरमेलन में दही? सी अगर सी मैं विशाल मैंने जैसा बनना है तो वाटरमेलन में दही खाना है आपको। सी मैं मैनेजर मानसी को पता है, मानसी ने अब भी कमेंट कर दिया वाटरमेलन विद दही। सी एवरी ऑलमोस्ट एवरीवन अच्छा, नोज नाउ बिकॉज मानसी मानसी अगर देख रही है तो थैंक यू मानसी फॉर वाचिंग दिस। या तो और मेरे को कितने सारे पता है स्टोरीज मेंशन आए कि लोग कोई मेरा सॉन्ग प्ले किए हैं और वाटरमेलन विद दही खा रहे हैं। मतलब प्लीज ये अरे भाई जुल्म साहब, मत करो यार, आपको नहीं पसंद आ रहा है तो प्लीज मत खाओ, बट मुझे बहुत पसंद है मत खाओ, पर्सनली। जबरदस्ती मत खाओ, जबरदस्ती मत खाओ, तुम्हारी जगह विशाल खा लेगा, डोंट वरी। ओके, हाँ। अगला अगला सवाल है, विशाल एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ तो आप क्या कहेंगे? तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं आपसे उससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ, बिकॉज आप लोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो आई लव यू मोर देन यू लव मी। ओके, आपका आने वाला गाना? मेरे आने 4 गाने हैं। ओके, जो मैं चारों की मैं शूटिंग नहीं किया हूँ गाइस, बिकॉज आई वॉज अबाउट टू फ्लाई दुबई एंड नेपाल। उसके बाद दिल्ली में था, तो फिर बट वे बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, तो बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं। एंड ओके, उसमें से 2 आप रामजी कुछ बाजी बता के हैं। सकते हैं उन तो गानों के आप लोग बारे में? इमेजिन लाइक कर, 2 बता कौन सकता कौन हूँ। से गाने? सी आई डोंट थिंक आई कैन रिवील मच, बट 2 गाने का मैं नहीं रिवील करता हूँ। 2 गाने का मैं रिवील करता हूँ। 2 गाने रामजी पाजी के, तो आप सोच सकते हो कि कैसे होंगे। अच्छा, रामजी पाजी के क्या? बस फिर ठीक है, हाँ। फिर ठीक है, फिर तो धमाल होने वाला है। ठीक है, वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट सॉन्ग नाउ। ओके, अगला सवाल है, क्या आप किसी बॉलीवुड फिल्म में आ रहे हैं? फिलहाल तो नहीं। फिलहाल एकाक एक ऑफर आया था पहले मुझे संजय दत्त प्रोडक्शन से, बट किसी ना किसी रीजन की वजह से नहीं हो पाया। इट वाज अ हॉरर कॉमेडी, बट फिलहाल तो नहीं। ठीक, ओके। अगला सवाल यह है कि कहीं एक रूमर फैल रहा है दैट यू आर गोइंग टू शूट योर नेक्स्ट फिल्म विद सलमान खान एंड आयुष शर्मा। कौन फैला रहा है क्या ये ये rumor? बात सच है? कौन फैला रहा अ, है ये rumor? आप आपकी कोई एक आपकी एक फैन है जिनका नाम, इनका नाम क्या है, ये पलक नाम है इनका। ये तो एक ये आपसे, ये एक रूमर, खैर इसमें थोड़ी सी ये सच्चाई है कि एक कॉल मुझे कुछ दिन पहले आया था। मैंने डिस्कस, ओके, नथिंग इज कंफर्म्ड, नो लाइक कुछ भी, लाइक इवन नॉट 10%, 2% भी कंफर्म नहीं, बट एक कॉल जरूर आया था मुझे। कभी ईद कभी दिवाली जो आई एम सॉरी जो 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 सलमान खान की नेक्स्ट फिल्म है कभी ईद कभी दिवाली, जिसमें वो आयुष शर्मा के साथ हैं, एंड उसमें शायद आसिम रियाज भी हैं।
तो मे बी यस। टू प्ले वन ऑफ द ब्रदर्स ऐसा कुछ था, बट आई डोंट थिंक कुछ भी अभी ऐसा कुछ भी ऑन, नथिंग इज कंफर्म, नॉट इवन तो 1% इज लेट्स सी, कंफर्म। हाँ, अगर कुछ कंफर्म होगा तो विल लेट यू नो। बट आई डोंट, ऐसा। इट वाज लाइक रैंडम कॉल आया था, बट इनको कैसे पता ये चीज? मेरे मेरे मैनेजर्स, मेरे पता मैनेजमेंट नहीं, को, मेरे मैनेजमेंट को नहीं पता, क्योंकि वालों को नहीं मुझे पता नहीं ये। पता, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारे घर से ही कोई हो। मे बी हो सकता है कि कोई प्रोडक्शन से कहीं फैलाया होगा कि हम विशाल को अप्रोच कर रहे हैं, मे बी, आई डोंट नो। पता नहीं, बट ऐसे कैसे होगा, मतलब इतना कैसे पता है कि सलमान खान और आयुष शर्मा के साथ? क्या बात है। बहुत, मतलब बहुत, सच में बहुत लॉयल फैंस है, मतलब दे आर बट यार एक्चुअली फॉलोइंग। मुझे रिवील नहीं करना था, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि कभी कोई ये चीज, बट ठीक है। हाँ, बट ठीक है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जितने भी फैंस है ना, जितने भी फैंस हैं वो सब दे आपको आर सपोर्ट दे करते आर हैं, तो प्रेइंग जितने भी फॉर लोग मी। अभी देख रहे हैं वो सबको प्रे करना है, ठीक है। और विशाल को हम देखना चाहते हैं सलमान खान और आयुष शर्मा वाली मूवी में, कभी ईद कभी दिवाली। तो अपन सबको प्रे करना है, और जैसे होगा तो आप सबसे पहले एक स्टोरी डालेंगे, राइट? हंड्रेड डन एंड है। टेन परसेंट जब ओके, भी चीजें कंफर्म होंगी मैं आपको पक्का बताऊंगा। ये मानसी वो ठीक है। मानसी बोल के कमेंट में, वही मुझे तो नहीं पता क्या है ये। मैंने वही मानसी हम बोला। आपको बताएंगे, मानसी ये हम सबके सब मिले हुए हैं, आपको बिल्कुल बताएंगे बाद में। नहीं, ओके। नथिंग इज कंफर्म, अगला डोंट वरी। अगला अगला सवाल है, अगला सवाल ऐसा है कि अगर अगर आपको किसी हीरोइन के साथ काम करना होगा दीपिका पादुकोण को छोड़ के, तो आप किसके साथ काम करेंगे? वेल, मैं दीपिका पादुकोण को छोड़ूंगा ही नहीं बिल्कुल, तो ये बहुत गलत सवाल है। दीपिका पादुकोण को तो मैं, अच्छा ठीक है, दीपिका पादुकोण समझो एक है उसमें, तो और दूसरी हो सकती है रानी मुखर्जी, बिकॉज आई लाइक हर एक्टिंग वेरी मच, शी इज अ ओके। ग्रेट टैलेंट। प्रतीक भाई यहाँ पर, हाय प्रतीक भाई, वो टू यू टू। को बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, मुझे नहीं दिख रहा, ना मुझे मानसी का कमेंट दिखा, ना मुझे प्रतीक का कमेंट दिखा। पता है, बहुत सारे कमेंट आप ही को दिख रहे हैं सिर्फ। मैं या मेरा हो सकता है ध्यान ना हो। मेरी नजर काफी शार्प है बाय द वे। अच्छा, ठीक। मेरे एक बार 5 रुपए गिर गए थे, मैंने दूर से देख लिए थे, मेरी नजर उससे भी ज्यादा तेज है। नहीं, अब इतनी बहुत तो दूर से तेज नहीं देख लिए होगी, थे। मुझे 5 रुपए गिर गया, मैं मेरे को नहीं, फिर आपकी ज्यादा तेज होगी। हमने बहुत दूर से देख लिए थे, और हम्म। भाग के गया था, 5 रुपए उठा के लाया था। यार बताओ ना विशाल भाई, मैं ये पूछ हाँ, रहा था, क्या पूछा था मुझे सवाल, मैं सवाल ही भूल गया। नहीं अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, कभी ईद कभी दिवाली, उसके बाद मुझे पता नहीं क्या नहीं था। नहीं, अरे उसके बाद अभी एक सवाल पूछा ना मैंने कि हाँ, अगर दीपिका के अलावा आपको कोई एक फिल्म करनी होगी, तो उसमें दीपिका हीरोइन होगी, तो कौन सी हीरोइन के साथ आप करेंगे? तो उसमें मैं बचाता हूँ दो हीरोइन, एक दीपिका ही हो, दूसरी हो रानी मुखर्जी, बिकॉज दीपिका के बाद मुझे कोई पसंद है तो रानी मुखर्जी, बिकॉज शी इज अ ग्रेट टैलेंट। एक ओके, नंबर एक्टिंग करती है यार वो। दैट्स सुपर कूल। ओके, अच्छा, टेल अस वन थिंग, जो आपने बहुत क्रेजी किया अपनी लाइफ में, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस जो बहुत क्रेजी सा रहा है अब तक। मैंने बहुत सारी वाहियात चीजें की हैं मेरे लाइफ में। मैंने क्या करता था तो एक चीज जो आपको हमेशा याद आती हो। अच्छा ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। तो मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो मेरे तरह ही बकलेल हैं, अपार्ट फ्रॉम भाविन, समीक्षा, दस, ऋषि, अदनान। तो हम रात को घूमते हैं एक ही स्कूटी पे, ट्रिपली पहले घूमते थे, अब तो नहीं घूम पाते खैर, क्योंकि अब हम तीनों की साइजेस थोड़े ऐसे हो गए हैं। तो हम जब पहले घूमते थे तो सबको जैसे पता है कि मेरी हंसी बहुत ऐसे हा वाली है, तो मैं हंसता बहुत ज्यादा हूँ। तो हम क्या करते थे, तो रात को जब हम 2-3 बजे निकलते थे, रोड पे कोई चल रहा है समझो अकेला, तो हम पीछे धीरे धीरे स्कूटी लेके जाते थे। अदनान के हाथ में फोन रहता था, ऋषि स्कूटी चलाता था, मैं सबसे पीछे बैठा रहता था। तो मैं जोर से सता ऐसे करके, और वो ऐसे हो जाता था, और जैसे मैं हंसता तो कुत्ते लोग भौंकने लगते थे, तो उसका हम कैप्चर करते थे। तो ये हरकतें किया। बट अभी भी आप ऐसी चीजें करते हैं नहीं, अब तो आफ्टर बिकमिंग मैं इसके बिना दी तो घूम ही नहीं विशाल पाता। पांडे? इसके बिना घूम नहीं पाता, ओके। बट फिर भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके बिना ही घूमता हूँ। तो बहुत लोग पकड़ते हैं, बट मैं डर, कभी कभी मैं ऐसे करके करता हूँ, बताता हूँ आपको। मैं ना टी शर्ट अपने ऐसे कर लेता हूँ स्कूटी पे ताकि कोई देखे भी कि लड़के ने किया, बट पता चले कि वही था, विशाल पांडे था ये। ये नहीं पता चलना चाहिए विशाल पांडे। अच्छा, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आफ्टर रिलीजिंग दबंग पांडे, क्या आपको किसी ने बोला है कमाल करते हो पांडे जी? बहुत हर कितने हर दिन कितने दोस्तों मुझे पांडे ही बुलाते हैं। एंड अच्छा, मैं वो, हाँ तो कमाल करते हो पांडे जी, हाँ। बहुत ओके, सो होगा, गाइस, ठीक है। अच्छा, आप सबको जो भी आप लोग कमेंट्स करो, मैं आप लोग को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप लोग जो बोल रहे हो, विशाल प्लीज रिप्लाई मी। हाय गाइस। अभी अभी सबको रिप्लाई करेंगे, देयर इज अ सेगमेंट, हाँ, डोंट वरी, जितने भी यस, लोग कमेंट कर रहे हैं आप अभी, अभी आप आपके सबके सवालों का जवाब देंगे, डोंट वरी। ओके, या देयर इज वन मोर क्वेश्चन।
आपकी मॉम की आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, आपके डैड की आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, एक एक, और उन दोनों की सबसे खराब चीज क्या लगती मेरे डैड की एक चीज है कि अच्छी वो है, ही इज वेरी है? ओके। प्रोटेक्टिव ऑफ हिज चिल्ड्रन। बुरी चीज ये है कि वो ओवर प्रोटेक्टिव है। तो या, और मेरी मम्मा का है, मम्मा मम्मा का एक अच्छी चीज है, शी इज स्वीट हार्ट। वो कॉमेडी बहुत करते हैं वो, एंड शी इज वेरी सपोर्टिव। एंड समटाइम्स सोने के टाइम मम्मी बहुत इरिटेट करती है। ठीक। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने घर वालों से झूठ बोला हो और आपने कोई चीज करी हो अपनी लाइफ में? मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ यार मेरे घर वालों से। मैं बिल्कुल नहीं। आई बिलीव इन हाइडिंग ट्रूथ रेदर लाइंग। तो मैं सच्चाई को पलट देता हूँ कि सच्चाई ये थोड़ी है, बट ऐसे झूठ नहीं। बट मैंने बहुत सी, ऐसे हर कोई किया होगा यार, कुछ ना कुछ तो हाँ, किया ही होगा डन है, मैंने। ठीक है। ठीक है। ओके विशाल भाई, अभी हम लोग एक सेगमेंट करते हैं, दैट इज कमेंट एंड आंसर। ठीक है? सो कमेंट एंड पीपल आंसर। विल कमेंट देयर क्वेश्चंस, आई विल रीड इट आउट एंड यू हैव टू आंसर इट। ओके? ओके सो ओके। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग जिनको लगता है कि आपके सवाल नहीं पूछे गए, आर वी नॉट आप प्लेइंग जल्दी से रैपिड फायर? हाँ रैपिड, हाँ जी। लाइक वी आर नॉट प्लेइंग रैपिड फायर? हाँ है ना अपने पास, वो खेलेंगे। है। अभी पहले बस मैं एक बार ये कमेंट मैं का, मैं लाइव कमेंट ही का, इसीलिए करता हूँ ताकि मैं रैपिड फायर खेल पाऊँ। हाँ अभी कमेंट हो जाए, फिर मैं इतना जल्दी जल्दी पूछता हूँ कि आपसे मैं सारे सच उगलवा दूंगा। अच्छा, अच्छा ठीक आप है। अपने आप अपने से छोटे बच्चों को डेट करोगे? दिस इज द क्वेश्चन। डिपेंड्स कितनी इंच है, कितना एज छोटा है। Obviously, कितना ही छोटा, लाइक, हाँ। I can't ओके, date डू यू 16, लाइक 17 पाकिस्तान? years. Obviously, डू यू लाइक I love it. पाकिस्तान? I love whole world. So there's nothing ओके, ये पसंद है यार. देयर इज वन मोर पर्सन एंड हर नेम इज दीप्ति। प्लीज से हैप्पी बर्थडे टू हर। Happy birthday, Deepti. Lots of love. Thank you वी for आर everything. मिसिंग तीन तिगाड़ा। आप तीन तिगाड़ा वापस देखने को कब मिलेगी साथ में? A lot. जैसे वो मोदी जी को पता है यार, हमें क्या पता, मोदी जी को पूछो कि कब हम फिर साथ में दिख पाएंगे. अच्छा, ये पलक कह रहे हैं कि साहिल सर, आपने कहा था कि वो जो सलमान वाला रूमर है वो पलक ने फैलाया, लेकिन मैंने नहीं फैलाया। पलक, आपके अलावा भी बहुत सारी पलक हैं इस दुनिया में, सो सॉरी फॉर दैट अगर आपका भी नाम पलक है तो। योर फेवरेट मूवी प्लीज? My favorite movie is ये जवानी है दीवानी एंड बाजीराव मस्तानी. ओके, झूठ मत बोलना, आप समीक्षा के बॉयफ्रेंड हो। ये क्वेश्चन है. हम्म। मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, मैं सच में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ गाइस, बट मैंने जैसे पहले ही बोल दिया कि आई एम अवेलेबल, तो मैं इससे ज्यादा क्या बोलूँ. व्हाई आर यू सो क्यूट एंड फनी? Well, I have to ask my mom and dad. Jeans. ठीक है, डन। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत लोगों ने पूछा है, हाँ. व्हाई डोंट यू रिप्लाई द डीएम्स? Well, okay. So first of all, I check all the DMs, every DM. So it takes me around 3 hours daily to check all the DMs and all the story mentions. But मैं जरूर स्टोरी पे रिप्लाई करता हूँ कभी कभी, क्योंकि जो चीज मुझे बहुत ज्यादा ऐसे दिल को छू जाती है. ओके. सो मैं क्यों नहीं रिप्लाई करता, एक वो रीजन जो कभी कभार नहीं निकला, उसका ये रीजन है क्योंकि अगर मेरे को लगता है कि अगर मैं एक को कर रहा हूँ तो देन आई एम बीइंग पार्शियल टुवर्ड्स अदर्स. ये भी है, या, एग्जैक्टली। सो ओके, दैट्स द रीजन. अगला सवाल है कि आप हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? One elder sister. ओके, कभी कोई क्रेजी फैन वाला कोई एक्सपीरियंस रहा है जो आपको याद रह गया हो कि यस, ही और शी वाज माय क्रेजी फ्रेंड और शी इज माय क्रेजी फ्रेंड? वेल, एक जो क्रेजीनेस तो मैं नहीं बोलूंगा, वो तो पागलपन होता है जो खून से लिखते हैं वो सारी चीजें, एंड दे कट एंड दे डू व्हाटएवर दे वांट. बट दैट्स रियली बैड, सो प्लीज गाइस डोंट डू इट. मुझे पर्सनली नहीं पसंद, मैं बहुत हेट करता हूँ वो सारी चीजें, तो प्लीज डोंट डू इट. एंड प्लीज थिंक अबाउट योर मदर एंड फादर बिफोर डूइंग दैट. ओके. सो आई और लव एक यू. बात आप ये सोचिए कि अगर कल को आपको कुछ भी हो जाता है तो विशाल आपको बचाने नहीं आ पाएगा, क्योंकि विशाल को मालूम ही नहीं चलेगा। तो वही आप बोल रहा प्लीज हूँ. ऐसा मत। प्लीज मत करिए. आई यू गाइज लव मी, आई लव यू अलॉट, बट प्लीज ऐसे मत दिखाओ अपना प्यार. और दूसरा क्रेजी एक्सपीरियंस हुआ है. आई वॉज मैं 3 बजे रोड पे, मीरा रोड में था. आई वॉज, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड जैसे मोला अदनान, उसके घर से मैं वापस आ रहा था. तो 3 बजे मैं मेडिकल से कुछ खरीद रहा था, तो एक लड़का लड़की कपल आया. उन्होंने मुझे पूछा कि अरे आप विशाल भाट. मतलब हाँ हाँ हाँ. फोटो लिए, बंद बोलते आपका हमें कॉमिक टाइमिंग बहुत पसंद है. मतलब थैंक यू. तो बोलते हैं कि आपका हमें, आप जिस तरीके से रोते हैं हमें बहुत पसंद है. मतलब थैंक यू सो मच. तो बोलते प्लीज रोके दिखाओ. मतलब बट रोके कैसे दिखाओ मैं अभी आपको. बोलते प्लीज, मतलब वो लड़की तो बोलती प्लीज प्लीज रोके. मैं बोला
मतलब क्या करूं मैं, मतलब ठीक है, मतलब उधर मुंह करो, मैं उधर मुंह किया, मैंने ऐसे किया अपना थोड़ा। मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, मैं ये बहुत, क्योंकि एक होता है ना कि अगर आप सिंगर हो तो बेटा गाना गा के बताओ। हम हाँ लोग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम लोग आरजेस हैं, तो हम लोग आरजेस एक बंद स्टूडियो में अपना शो करते हैं, राइट। हाँ हम लोग का एक क्लोज स्टूडियो होता है और हम लोग लाइक वी आर द किंग ऑफ दैट स्टूडियो, है ना। या जैसे आई होस्ट द मॉर्निंग फॉर रेडियो हम्म 7 AM to 11, तो हम्म 7 बजे मतलब मैं 5 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूँ सुबह, कोई होता नहीं है, मैं अपना मतलब अपन डांस वांस करते हैं, मस्त अपना शो हम्म बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई होता नहीं है ना। अच्छा मैं एक जगह पर पहुंचा, तो मैं वहां पर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आप बोल के बताओ। मैं कहा बोल के बताओ? बोला हाँ, जैसे आप रेडियो बोल के बताओ। मैं कहा सर देखो ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे, तो इसका मतलब आप आरजे नहीं। मैंने कहा अरे, मैं कहा ये कैसी बात हुई? फिर मैंने उनको बट बोल के बताया सच्ची। बट नहीं, तो मैं भी तो रोके दिखाया उनको, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा आप रोके दिखाए? हाँ, मैंने अपना मुंह उधर को अपना साइड में ऐसे ऐसे किया। मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके आंसू लाए मैंने अपनी आंखों में, तो फिर मैंने उनको बोला, देख लो भाई। यार तो जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज ऐसी रिक्वेस्ट ना करें यार, आपसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है। कोई आदमी आपको राह चलते रोते कैसे दिखा सकता है, रोके यार, प्लीज ऐसा ना बट करें, बड़ा बुरा लगता है। और बट बट दूसरी बात ऐसे ये कि विशाल ऐसे भाई, ऐसे म्यूजिक वीडियो कर करके, जो इतने इमोशनल म्यूजिक वीडियोस कर करके आदत सी भी हो गई, तो मुझे उतना डिफिकल्ट तो नहीं पड़ा। बट रात को 3 बजे मेरी आंख में नींद और उसमें बोले रोना, तो फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। अच्छा डिफिकल्ट है। विशाल भाई मुझे सच बताना कि आप लोग ये रोते कैसे हो? क्या आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हो, ऐसा कुछ? एक टाइम तक तो हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं, बट एक हम तीनों की बात, समीक्षा तो बिल्कुल भी नहीं करती, खैर। अ, अच्छा। मेरी भाभी, मेरा भाभी का बात तो हम एक टाइम तक करते हैं स्टार्ट में म्यूजिक वीडियो के, बट एक बार जब हम घुस जाते हैं उसमें, देन वी डोंट यूज ग्लिसरीन। अच्छा आप कैसे लगाते, कैसे लाइक वो ग्लिसरीन क्या होता है, कैसे होता है, आप मुझे कुछ बताएंगे सो थोड़ा उसके ग्लिसरीन बारे एक लिक्विड है, वो एक ड्रॉप में अपने हाथ पे भी रख सकते हो, आप ऐसे लगा सकते हो, और एक जो ईयरबड आता है रुई में भी, आप उसको ऐसे करके, जो ईयरबड का रुई होता है, ऐसे करके लगा सकते हो। मतलब में? बट ओके। ये बर्ड को ऐसे डायरेक्ट मत करना, बर्ड से भी आपको ऐसे लेना पड़ता है हाथ में, आपको अपने आंख से ऐसे अंदर डालना पड़ता है, ओके जैसे लेंस लगाते हैं। जैसे लेंस लगाते हैं, यस। ओके डन गॉट इट। स्टडी में आपने कौन सी डिग्री करी है? बता दी मैंने, BMS। ओके। हु इज योर इंस्पिरेशन? एक्सपेक्ट सौम्या, समीक्षा एंड भाविन। माय फादर। ओके। हम्म। आपके 12th में कितने मार्क्स आए थे? 75%। 85%? 75। 75? मैंने कहा एक बार 25, मैंने कहा नहीं 85 बोल देता हूँ। ओके। ये एक सवाल है, योर बर्थडे, आपका जो बर्थडे है, डेट ऑफ बर्थ है, प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए। 21st of November। 21st of November एंड ईयर? ईयर इज 1997। 1990, 1997, ओके। या। ऑलराइट। एक सवाल है पांडे जी, व्हाट्सएप। हे व्हाट्स अप, ऑल कूल, यू से मैन। ओके। एक सवाल है अगला। हम्म। आई एम अ 12 year old, विल यू डेट मी? आई मीन दैट्स I love you a lot, but I really can't date you because it's not because of age, but बिकॉज हाँ। my like my जो मेरे cousins हैं, like we are very close। वो कुछ 13-14 साल के हो गए हैं यार, तो मैं like क्या तो बोलूं आप इनके तुम्हें यार। कजिन डेट कर लीजिए, ऐसा हो सकता हाँ है। ठीक है। ओके। हे विशाल, चाय पानी विद 3 तिगाड़ा न्यू गेस्ट कौन है? Not yet decided। ओके। आप शॉर्ट फिल्म में काम करना पसंद करोगे प्लीज? एनीथिंग, जिसकी जो भी, मेरे को हर एक काम अच्छा लगता है, अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो व्हाई नॉट। ओके। आपको क्या करना अच्छा लगता है? लाइक क्या करना अच्छा लगता है मतलब। लाइक द मोस्ट, जैसे मुझे सोना बहुत पसंद है, व्हाट यू लाइक द मोस्ट? I hate the most is sleeping। ओके। एंड या, बाहर घूमना इज लाइक रोमिंग, जस्ट बाहर योर घूमना मेरा फेवरेट। माय फेवरेट थिंग। ओके। प्रॉमिस करो कि आज मेरा डीएम एक्सेप्ट करोगे आप। ओके, प्रॉमिस। ओके प्रॉमिस। मैंने आपको अच्छा जितने भी लोग की शायरी थी ना, प्लीज आप शायरी लिख दीजिए यहाँ पर, जितनी भी है आई विल रीड इट आउट। ओके। ओह माय गॉड, ओके। एक ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे।
ऐसी चीज में जो करना चाह रहा हूँ मैं इस कर नहीं पा रहा हूँ, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहा हूँ यार। अपने दोस्तों से? अच्छा, अपना नंबर दे दो, ऐसा कोई कह रहा है तो मैं दे दूं आपका नंबर। 98, 92, बाकी सब चाय वाले जाए भाड़ में। आप नंबर नोट करो, अभी फोन लगाओ, अभी he'll pick it up and he'll talk to you. So don't worry guys, आप ये नंबर अभी अपने फोन पे डायल करो, जिन लोगों को नंबर चाहिए। मतलब कैसे यार, मतलब नंबर मांग रहे हो? इतना प्यारा आदमी आपके सामने बैठा है, इतने अच्छे से बात कर रहा है, नंबर मांग रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके, अपनी एज तो आपने बता दी है। अच्छा, अगर, हाँ, अगर आप अकेले हैं, ठीक है, और अगर आपको किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, तो आप कैसे इम्प्रेस करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। ये बहुत ओके, बढ़िया अगर, क्वेश्चन पूछा। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक हर कंफर्टेबल, और उसके बाद मैं ऐसा कुछ आपके लिप्स वो सब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं एक ऐसा कन्वर्सेशन स्टार्ट करूंगा जो कन्वर्सेशन काफी लंबा चले और जिसमें काफी मजा है बात करने में, और जिसमें मैं काफी ज्यादा कॉमेडी क्रैक कर सकूं उसमें, लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है, जो एक वन लाइनर क्रैक कर सकूं, बिकॉज आई थिंक, क्योंकि ये लाइक मैं पर्सनली मानता हूँ कि मुझे भी लाइक प्लीज करने का एक ही तरीका इज मेक मी लाफ। ओके, तो आई मेक हर लाफ। ओके, डन। अच्छा, आप पंडित हो ना? हाँ। विशाल, क्या ये भी क्या सवाल है, आप कभी किसी दूसरी रिलीजन वाली लड़की के साथ शादी करना पसंद करोगे? आई डोंट बिलीव इन रिलीजन एंड ऑल, तो कोई सवाल नहीं। आई रिस्पेक्ट सीरियसली? ऑल द रिलीजन। और मैंने आज कल, के जमाने में कोई रिलीजन में बिलीव नहीं करता यार, मुझे। वी आर इंडियंस यार, और हम लोग या, इंसान हैं सबसे पहले। तो हम कल ही लोग मैंने, अभी मैंने ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई रिलीजन नहीं। कल ही मैंने ईद पे वीडियो बनाई, उसके पहले मैंने क्रिसमस पे मैंने फुल क्रिसमस ट्री मेरी बहन ने डेकोरेट करके हमने पिक्चर्स क्लिक की थी क्रिसमस ट्री के साथ। तो एग्जैक्टली। अच्छा, रमजान की कल वीडियो मैंने डाली भी है। रमजान की वीडियो मैंने देखी थी, इट वाज हम्म। टू गुड। अच्छा, एक सवाल है विशाल भाई, कि आपकी कौन सी एज में आपका पहला रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था? रिलेशनशिप में मैं कभी था ही नहीं, कभी भी। अच्छा, आप बचपन से सिंगल हैं? हाँ, मैं सिंगल हूँ। क्या गजब बात हो गई भाई साहब, इतना ह्यूमरस आदमी, इतना स्मार्ट आदमी, इतना हैंडसम आदमी, बचपन से सिंगल। एंड जी। भाई साहब, आप क्या शिट। भाई देखो, हम लोग बातों में इतना उलझ गए कि देखो अभी इंस्टाग्राम ने हमें ऊपर से टाइमिंग टाइमिंग दिखाना शुरू उप्स कर दिया है। सो उप्स अभी उप्स ये उप्स। जो लाइव है 20 सेकंड्स में एंड हो जाएगा। मैं